हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ AWS सीरीज। तो आज हम AWS IAM के बारे में देखेंगे। तो AWS IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। है हमारे पास आइडेंटिटीज, तीन तरीके की आइडेंटिटीज हैं AWS में, विच इज यूजर्स, ग्रुप्स एंड रोल्स। ठीक है, तो हम ये तीन तरीके की आइडेंटिटीज यूज करते हैं। ई आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि कौन AWS की सर्विसेज को एक्सेस करेगा। तो जो भी AWS की सर्विसेज को या रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो हम क्रिएट करते हैं वो हम पॉलिसीज के थ्रू क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम IAM पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। तो यही चीज अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस यूजर्स के साथ हम कैसे पॉलिसीज अटैच कर सकते हैं, कैसे उस यूजर को अलाउ कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर AWS सर्विसेज एक्सेस करने के लिए, या कैसे हम किसी यूजर को डिनाई कर सकते हैं कुछ भी AWS में एक्सेस करने के लिए, राइट। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप पहले समझिए। सबसे पहले तो ये है कि जब भी हम कोई ग्रुप या यूजर ग्रुप या रोल हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों डिनाई होते हैं। मतलब कि ये तीनों कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते AWS में। हमें सारी चीजें एक्सप्लिसिटली अलाउ करनी पड़ती हैं कि कौन सा यूजर क्या चीजें एक्सेस करेगा। अगर हमने कोई AWS यूजर बनाया तो बाय डिफॉल्ट उस यूजर को कोई भी एक्सेस नहीं होगा, सारा एक्सेस डिनाई होगा। हमें अलग से उसको रिसोर्सेज अलाउ करने पड़ेंगे कि वो कौन कौन सी सर्विस को एक्सेस कर पाए। तो वही चीज अब हम AWS कंसोल में देखेंगे। तो अभी हम AWS कंसोल में हैं और यहाँ पर हम IAM सर्विस में जाएंगे। एंड IAM में जाकर हम सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम यूजर्स में जाकर यहाँ पर अभी कोई भी यूजर नहीं है तो यहाँ पर मैं एक नया यूजर क्रिएट करूंगा, बलविंदर। एंड इस यूजर को AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है, तो उसके लिए हम इसको एनेबल कर देंगे। तो अभी हम आइडेंटिटी सेंटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी सेंटर हम सेंट्रली मैनेज, अगर हमें सेंट्रली अपने यूजर्स को मैनेज करना है सिर्फ एक ही लोकेशन से, तो उस चीज के लिए यूज होता है जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ IAM यूजर क्रिएट करेंगे एंड उसके लिए हम एक कस्टम पासवर्ड अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। एंड मैं पासवर्ड इसको कुछ एक सिंपल सा पासवर्ड दे दूंगा। एंड इसको अगर हम चाहते हैं कि यूजर जब लॉगिन करे तो पासवर्ड चेंज करे या ना करे, तो उस हिसाब से इसको एनेबल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अभी हम कोई यूजर का कुछ परमिशंस नहीं देंगे, सारी परमिशंस हम ब्लैंक रखेंगे और हम यूजर को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा यूजर क्रिएट हो गया है। तो यूजर जो है वो हमारे AWS अकाउंट को अब कैसे एक्सेस करेगा, उसके लिए उस यूजर को इस पर्टिकुलर कंसोल URL पे जाना होगा। इस कंसोल URL पे ये जो डिजिट सही है हमारी अकाउंट ID है, तो ये URL हम कॉपी कर लेंगे। एंड यूजर नेम बलविंदर है, पासवर्ड जो हमने क्रिएट करा था। तो अभी हम अपने रूट यूजर से लॉग आउट करेंगे एंड इस यूजर से अब हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने कंसोल URL पे लॉगिन करेंगे। ये हमसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम जो मैंने क्रिएट करा है वो दे दूंगा एंड जो मैंने पासवर्ड क्रिएट करा है मैं यहाँ पर वो दे दूंगा। तो हमारा यूजर, ये IAM यूजर के थ्रू अब हमने लॉगिन कर लिया। अब हमने अपने रूट अकाउंट से, रूट यूजर से लॉगिन नहीं करा है, हमने IAM यूजर से लॉगिन करा है, राइट। तो अभी हमारे को सारा एक्सेस डिनाइड दिखाएगा क्योंकि हमने कोई भी परमिशंस नहीं दी है अपने यूजर को, हमने कोई भी IAM पॉलिसी क्रिएट करके यूजर के साथ अटैच नहीं करा। तो हम हर जगह पर ये रेड एरर्स देखेंगे, API एरर्स, यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस एक्शन दैट एक्शन, ये सब इशू हमें आएंगे। तो अब हम AWS IAM ग्रुप देख लेते हैं। IAM ग्रुप जो है वो एक तरह से ग्रुप ऑफ यूजर्स है। तो उसकी जरूरत, यूज केस उसका ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अराउंड 50 यूजर्स हैं जो डेवलपर्स हैं, राइट। एंड हमारे पास कुछ 10 यूजर्स हैं जो एडमिन्स हैं, राइट, जो जिनको एडमिन एक्सेस चाहिए AWS कंसोल का, डेवलपर को सिर्फ रीड ओनली एक्सेस चाहिए। तो हम सब यूजर्स को, हर एक यूजर को मतलब क्रिएट करके हर एक यूजर के साथ परमिशंस नहीं अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल डेवलपर को रीड ओनली एक्सेस चाहिए एंड एडमिन को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस चाहिए, राइट। तो हम हर एक यूजर में जाकर हम हर एक यूजर के साथ ये पॉलिसीज अटैच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल डेवलपर्स का हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया एंड इस डेवलपर्स
वाले ग्रुप के अंदर हमने अपने सारे 50 डेवलपर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इस डेवलपर ग्रुप के ऊपर सिर्फ एक आईएम पॉलिसी अटैच करेंगे, रीड ओनली। तो जितने भी हमारे यूजर्स हैं उन सबको रीड ओनली एक्सेस मिलेगा। एंड सेम हम एडमिन का एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, इसको एडमिन नाम दे देंगे ग्रुप को। एंड जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स हैं 10, उन 10 के 10 को हम एडमिन ग्रुप में डाल देंगे। एंड इस एडमिन ग्रुप पे हम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की परमिशन दे देंगे। तो जितने भी हमारे एडमिन्स हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की परमिशन मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है आईएम ग्रुप्स को यूज करने का, कि हम किस टाइम आईएम ग्रुप्स को यूज करें। तो आईएम ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम AWS कंसोल में जाएंगे एंड यही AWS आईएम कंसोल के अंदर यूजर ग्रुप्स के अंदर हम जाकर यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ डेवलपर्स के लिए। अब ये ग्रुप क्रिएट करने के बाद मैं कौन कौन से यूजर्स को इस ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ एक यूजर है तो मैं इसको ही ऐड कर दूंगा। एंड उस ग्रुप पे मुझे क्या परमिशन देनी है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस डेवलपर को रीड ओनली एक्सेस देना है, तो मैं यहाँ से रीड ओनली एक्सेस सिलेक्ट कर लूंगा, जो कि सबसे लास्ट पेज में होता है। ये पूरे AWS अकाउंट का रीड ओनली एक्सेस है, तो मैं यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। ओके, यहाँ पर एक गलती ये करी मैंने कि मैं अपने आईएम यूजर से ही ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, और इस आईएम यूजर को रीड ओनली एक्सेस है तो मैं ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे रूट अकाउंट पे लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि रूट अकाउंट को सारी परमिशंस है। क्योंकि यहाँ पर रीड ओनली एक्सेस मैंने आईएम यूजर के साथ अटैच करा हुआ है, तो मैं इसको लॉग आउट करके रूट यूजर से लॉग इन करके एंड दोबारा ग्रुप क्रिएट करूंगा। तो अभी हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया एंड इस ग्रुप में मैंने एक यूजर को ऐड कर दिया जो मैंने क्रिएट करा था। तो अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आईएएम यूजर है, राइट, एक मैंने यूजर क्रिएट करा आईएएम में बलविंदर नाम का, एंड इस यूजर के साथ मैंने रीड ओनली एक्सेस अटैच कर दिया। ठीक है, एक AWS मैनेज्ड पॉलिसी मैंने रीड ओनली एक्सेस की अटैच कर दी, ताकि ये यूजर AWS कंसोल में लॉगिन करके AWS रिसोर्सेज को देख सके कि क्या क्या रिसोर्सेज AWS में क्रिएट हो रखे हैं, उसको कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। बट मैंने सेम टाइम पे एक ग्रुप क्रिएट करा एडमिन नाम का। इस एडमिन वाले ग्रुप में मैंने बलविंदर को ऐड कर दिया, एंड इस ग्रुप के साथ जो मैंने पॉलिसी अटैच करी है वो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की पॉलिसी अटैच कर दी, राइट। तो अब हमारे यूजर के साथ दो पॉलिसीज अटैच्ड है, एक है रीड ओनली एक्सेस जो कि उसको डायरेक्ट अटैच्ड है, और दूसरी एडमिन एक्सेस की पॉलिसी मिली हुई है उस यूजर को जो कि ग्रुप के थ्रू अटैच्ड है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये यूजर AWS कंसोल में लॉगिन करे और कुछ रिसोर्स क्रिएट करने की कोशिश करे, तो क्या वो रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो की लास्ट में दूंगा एक डेमो के साथ, कि वो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता और उसका क्या रीजन है, राइट। तो वो हम इस वीडियो की लास्ट में देखेंगे। तो अब हम AWS IAM रोल्स के बारे में देख लेते हैं। AWS IAM रोल्स जो है वो किसी भी यूजर या किसी भी ग्रुप के साथ हम अटैच नहीं कर सकते। IAM रोल्स जो है वो एज्यूम होते हैं, राइट। तो कोई भी यूजर या कोई भी आइडेंटिटी किसी भी या कोई भी एप्लीकेशन हो गई, वो IAM रोल को एज्यूम करेगी, ताकि जो IAM रोल में परमिशंस है उन परमिशंस को वो एप्लीकेशन या वो यूजर एक्सेस कर पाए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से एक एप्लीकेशन है, राइट, एक वेब एप्लीकेशन है, और अभी एज्यूम करते हैं कि ये वेब एप्लीकेशन हमारी एक S3 बकेट को एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी S3 बकेट है जिसमें ये कुछ डेटा राइट करना चाहती है, राइट। अब इसके दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो ये है कि हम एक IAM यूजर क्रिएट करें, राइट। IAM यूजर का हम जब IAM यूजर क्रिएट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि हम उस यूजर की एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की आईडी क्रिएट करें। ये एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की आईडी बहुत कॉन्फिडेंशियल डिटेल है जो हम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे।
तो एक तरीका तो ये है राइट कि हम एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की आईडी क्रिएट करके वेब एप्लीकेशन में डाल दें एंड वो वेब एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर S3 बकेट को एक्सेस कर लेगी यूजिंग एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की आईडी। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, AWS इसको कभी रिकमेंड नहीं करता कि हम एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की आईडी किसी यूजर का क्रिएट करके वेब एप्लीकेशन S3 बकेट या कोई भी अदर AWS सर्विसेज को एक्सेस करें। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि हम IAM रोल क्रिएट करें, राइट। हम जब IAM रोल क्रिएट करेंगे तो ये जो हमारी वेब एप्लीकेशन है ये इस रोल को एज्यूम करेगी। इस IAM रोल में हमने पॉलिसी अटैच करी होगी, हम एक पॉलिसी अटैच करेंगे। इस पॉलिसी में हम S3 बकेट का राइट एक्सेस दे देंगे, राइट। तो अब हमारे IAM रोल में परमिशन है कि वो IAM रोल S3 बकेट को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो ये वेब एप्लीकेशन IAM रोल को एज्यूम करेगी। जैसे ही ये IAM रोल एज्यूम होगा, वेब एप्लीकेशन को एक टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। तो ये टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स जो है ये IAM रोल एज्यूम करने के बाद वेब एप्लीकेशन जब IAM रोल को एज्यूम करेगी तो वेब एप्लीकेशन को ये टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। ये टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स के थ्रू वेब एप्लीकेशन S3 बकेट को एक्सेस कर लेगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम IAM रोल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें IAM रोल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि IAM रोल कभी भी किसी भी यूजर या किसी भी ग्रुप के साथ अटैच नहीं होते। IAM रोल हमेशा एज्यूम होते हैं। अब वो IAM रोल को एज्यूम करने के लिए चाहे वो कोई AWS IAM यूजर हो जो उस रोल को एज्यूम करेगा, या कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है जो उस IAM रोल को एज्यूम करेगी। तो अभी हम AWS कंसोल में चलकर एक IAM रोल क्रिएट करते हैं एंड उसको कुछ परमिशंस देते हैं, राइट। तो अभी हम AWS कंसोल में है IAM वाले पेज में एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में रोल्स में जब हम जाएंगे तो हमें कुछ डिफॉल्ट रोल्स भी दिखेंगे। ये सर्विस लिंक्ड रोल है जो AWS अपने अपने आप क्रिएट करता है हमारे AWS अकाउंट्स में, ताकि वो कुछ चीजें खुद से मैनेज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल तो अब हम यहाँ पर एक IAM रोल क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्रिएट रोल एंड यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। अगर हमें कोई दूसरा AWS अकाउंट के थ्रू हमें अपने AWS अकाउंट का एक्सेस देना है तो हम अदर AWS अकाउंट यूज करेंगे। अभी हम सिंपल रखने के लिए सिर्फ AWS सर्विस यूज करेंगे एंड हम चाहते हैं कि हम जो IAM रोल क्रिएट कर रहे हैं वो हम किसी सर्वर के साथ, किसी EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करें। तो यहाँ से हम EC2 सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको हमें क्या परमिशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सर्विस सिलेक्ट करी कि हमारी कौन सी सर्विस के साथ हम अपना IAM रोल अटैच करेंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। अब उस रोल को हमें क्या परमिशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो IAM रोल है मैं चाहता हूँ उसको S3 बकेट का फुल एक्सेस मिल जाए। तो S3 फुल एक्सेस मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, IAM परमिशन, IAM पॉलिसी एंड इस रोल को मैं एक नेम दे दूंगा EC2 एक्सेस S3 बकेट, राइट। और ये हमारी एक जेसन डॉक्यूमेंट बनेगा ट्रस्टेड, जिसको हम ट्रस्ट पॉलिसी कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा IAM रोल क्रिएट हो गया, राइट। और ये IAM रोल जो है ये सिर्फ EC2 सर्विस जो है इस IAM रोल को एज्यूम कर सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रस्टेड एंटिटी में EC2 प्रोवाइड करा है। EC2 के अलावा इस IAM रोल को कोई भी एज्यूम नहीं कर सकता। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने अभी इस वीडियो में IAM यूजर्स ग्रुप एंड IAM रोल्स के बारे में देखा है। अब अगली वीडियो में डे 4 में हम IAM पॉलिसीज के बारे में देखेंगे कि हम IAM पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, AWS मैनेज पॉलिसीज क्या है, कस्टमर मैनेज पॉलिसीज क्या होती है, और हम कैसे IAM पॉलिसीज क्रिएट करके किसी भी आइडेंटिटी के साथ अटैच कर सकते हैं। तो जो मैंने वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक यूजर को रीड ओनली एक्सेस है और ग्रुप के थ्रू उस यूजर को एडमिन एक्सेस है, तो अगर वो कोई रिसोर्स क्रिएट करेगा तो उसको वो क्रिएट करने देगा, क्योंकि जब AWS में हमने यहाँ पर कोई भी एक्सप्लिसिट डिनाई नहीं दे रखा। अगर हम यहाँ पर एक्सप्लिसिट डिनाई देते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हमने रिसोर्स क्रिएट करने की कोशिश करी तो जो हमारी IAM पॉलिसीज हैं उसमें रीड ओनली एक्सेस में उसको मिला कि कुछ भी वो रीड कर सकता है, बट वहां पर उसको कुछ भी डिनाई नहीं मिला। अगर हम रीड ओनली एक्सेस IAM पॉलिसी को देखेंगे, AWS मैनेज्ड रीड ओनली एक्सेस जो पॉलिसी है, अगर हम इस पॉलिसी को रीड करेंगे, इसकी जेसन फाइल, तो यहाँ पर कहीं पर भी कुछ डिनाई पॉलिसी नहीं है, सब कुछ अलाउ दे रखा है, बस वो रीड कर सकता है, राइट। रीड एंड लिस्ट में दे रखा है, हमने कुछ भी डिनाई नहीं करा हुआ। तो उस हिसाब से जब
यहाँ पर उसको वो कंडीशन नहीं मिली क्रिएट करने की, एंड वो कंडीशन उसको क्रिएट करने की एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में मिल गई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में कुछ भी डिनाई नहीं हो रखा, सब कुछ अलाउ है, इवन राइट एक्सेस भी है। तो वहां पर वो कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर सकता है IAM यूजर। बट अगर हम यहीं पर एक कस्टम पॉलिसी बनाकर यहाँ पर हम डिफाइन कर देते EC2 डिनाई, अगर हम एक पॉलिसी बनाकर EC2 डिनाई ऐड कर देते विद एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, तो यहाँ पर वो यूजर EC2 नहीं क्रिएट कर पाता, राइट, क्योंकि उसको एक्सप्लिसिट डिनाई मिल गया उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए।